क्या करें जी, हम तो सच्ची खरी बातें करते हैं, एक जही तकरीर करके जाने हैं। कोई 50 मायती होंगे तो 75 मुखालफ होया होंगे। किसी नू केड़ा दर्द, किसी नू केड़ा दर्द, किसी नू केड़ा दर्द, वो सारे दर्द मिलके तो रोला। सारे दर्द मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, आखिर में फतवे का गोला पड़ते हैं। कुरैशी शिया हो गया, हनीफ कुरैशी अंदरों अंदरों शिया। अंदरों तेरे प्यो ने तेनू दसिया ये अंदर से तू किधर आ गया? शरीयत के अहकाम जाहिर पे लगते हैं। जब हम जाहिर पे डंके की चोट पे कहते हैं हुजूर का हर सहाबी सच्चा, हुजूर का हर सहाबी जिंदाबाद, हुजूर का हर सहाबी जन्नत में जाने वाला, हुजूर का हर सहाबी कमाल पाने वाला। लेकिन सुनो सुनो सुनो, नारा ये पूरा नहीं हुआ। मैं पहले भी नारा सुना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये तो सुन्नी का मसला ही नहीं है। सुन्नी का मसला ये नहीं है कि सहाबी जन्नती है या नहीं, क्योंकि सुन्नी तो मेहर अली को जन्नती मानता है, सुन्नी तो गौसे जली को जन्नती मानता है, और सुन्नी तो शहीद को जन्नती मानता है। मेरे गौस पाक ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि ए अब्दुल कादिर, जब तक तेरा मुरीद बख्शा ना जाए तेरे मुरीद को मौत नहीं दूंगा। फरमाया मैंने देखा, मेरी निगाहों ने जांचा, एक भी मेरा मुरीद जहन्नुम में जाने वाला नहीं। और अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद जहन्नुम में नहीं जाएगा तो मोहम्मद अरबी का मुरीद जहन्नुम में कैसे जा सकता? ये सुन्नियों का प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ये बावर करवाओ कि जी साहबी जन्नती होते हैं कि नहीं होते। और मैं कहता हूं बंदे दे पुत्रा, दस केड़ा सुन्नी है जेड़ा किसे साहबी नू जन्नती नहीं मनदा। हम तो कहते हैं एक मिनट रुको रुको, बताओ मौलवी साहब कहां जाओगे? बता बेटा कहां जाएगा? जो जन्नत में दोजख में? ये तो कोई भी जन्नती ए मौलवी साहब तुसी किथे जासो? ए सारे तुहाडे चो बंदा हाथ चावे जेड़ा दोजख च जावेगा? एक भी नहीं काजी साहब, एक भी नहीं। अच्छा फिर ओ हाथ चाओ जेड़े मकामे आराफ ते रहणगे? एक भी नहीं। तो पिछे फिर समझते थे जन्नत ही है। ते जे अपनियां बूथियां वास्ते जन्नत लई बैठे हो तो जेड़े मेरे हुजूर दा चेहरा तकदे रह जाए, जो मेरे हुजूर के दामाने करम से वाबस्ता रहे, जिनकी सुबह मेरे हुजूर की पसीने की खुशबू से जिनकी रातें मेरे हुजूर के पसीने की खुशबू से मुअम्बर होती थी, जिनकी जमीनें सजदा की अजमत कुरान की आयतें बयान करती हैं, जो घोड़ों की पुश्तों पे बैठते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। रब कहते हैं नबी के यारो तुम हो घोड़े तो घोड़े, घोड़ों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह की कसम उठाता। इसलिए एक बात जहन में रखो, अहले सुन्नत व जमात उनका बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई बेईमान होगा जो मोहम्मद के किसी सहाबी को जन्नती ना माने। लेकिन हम कहते हैं नारा लगाओ तो डट के लगाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली जहन्नमी जहन्नमी। दो जखी जन्नत। हाँ जी, हर दुश्मने अली लानती लानती, हर दुश्मने हुसैन, हर दुश्मने सादात, हर दुश्मने हसन, हर दुश्मने अहले बैत। हुण मजा है हुण कम बराबर है। तवज्जो है कि नहीं है? तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि भाई हमारा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरा मसला है। मैं बात जुबान के नीचे गिड़ू गिड़ू करके जाना नहीं चाहता। हम खरी खरी बातें आपके सामने कर रहे हैं।
तो आइए, ये जो आप लोग बैठे हो, ये जो बाबर लोगों ने जलसा करवाया, नकाश लोगों ने जलसा करवाया, क्यों करवाया? ताकि वो जो दिल में है वो जुबान पे आ जाए। अब अगला जुमला सुनो। हर जलसा जो किसी की याद में आप मुनक्किद करते हो, हम इस्तेदलाल करते हुए कहीं ना कहीं से उसको दलील देते हैं। फुला से फुला, यूं से यूं करके खींचतानी करके हम कहते हैं यूं फिर यूं फिर यूं यूं। लेकिन नबी की आले बैत की अजमत का जलसा डायरेक्ट सुन्नत रसूल है। खुदा के बंदो, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा दीगर हदीस की सियासत और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। 1.25 लाख नबी मेरे नबी के सहाबा, 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी के, क्या लफ्ज है? 1.25 लाख मेरे नबी के सहाबा। खुतबा हज्जतुल विदा, तवज्जो आ गई? मेरे नबी ने हज्जतुल विदा का मामला हुआ, वहां से सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देने लगे तो मेरे नबी ने एक बड़ा मशहूर जमाना खुतबा दिया था। अला अला फज़ल अल अरबी अला अल अजमी व अला अल अजमी अला अल अरबी व अला अल अस्वद अला अल अबयद व अला अल अबयद अला अल अस्वद। भाई पूरे लंबे चौड़े आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। आगाह रहो, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर। कोई फकीयत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वे के साथ। ईमान नाल दसो बस मुसलमानों सुनियो, तुहानू ये हदीस बच्चे बच्चे नू मौलवियां सुनाई कि नहीं सुनाई? काश या तो जानबूझकर वो डंडी मार गया या फिर उसे गलती लग गई। तुझे पूरी हदीस नहीं सुनाई, क्योंकि मेरे नबी की इसी तकरीर के अगले हिस्से क्या है? मेरे नबी ने अपने 1.25 लाख सहाबा को मुखातब करके फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लू बादी अबदा अहदुहुमा आज़मु मिनल आखिर किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती। दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन। मेरे नबी ने पीछे खुतबा दिया, फरमाया सहाबा में दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम में 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुम में 2 ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि उनमें से पहली दूसरी पर बड़ी है। उनमें से पहली है कुरान, दूसरी है अहले बैत, अहदुहुमा आज़मु मिनल आखिर। कौन सी? किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, इन तमस्सक्तुम बिही लम तदिल्लू बादी अबदा। अगर तुम दामाने कुरान से और दामाने अहले बैत से जुड़ गए, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो गए। लन यतफर्रका व फी रिवायतिन लम यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज। ये दोनों कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पर इकट्ठे मेरे पास आए। अच्छा तवज्जो है सबकी। ये जो खुतबा मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा को दिया ना, इस खुतबे का स्टाइल भी बड़ा अजीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ प्यारे साहबी, बिलाल जो आगे गए उन्हें पीछे ले, पीछे वालों को आगे ले। और जरा खुद ही सोचो, 1.25 लाख बंदा होवे तो कितना कोई मैदान में लाया जाएगा। तो 1.25 लाख सहाबा को जमा करके अल्लाह के नबी ने क्या खुतबा दिया कि 2 चीज़ों का दामन कदी ना छड़ना। ये अल्लाह का नबी उम्मत नूं शिया बढ़ा रहे सी। ये क्या कर रहा था अल्लाह का नबी? और सुन, मैं और तू तो आ गए ना 1400 साल के बाद। ये जिन्हें मेरा नबी कह रहा था ना, कदे भी इन्हां दा दामन ना छड्यो, ओ मुहम्मद दे यार सन। अब समझ आइए कि नबी की आल की शान क्या है कि हुजूर अपने साहबा से कह रहे हैं, तुहाडे विचों भी किसी नूं इजाजत नहीं वो अली नूं छड्डे, तुम में से भी किसी को इजाजत नहीं कि वो मेरी आले बैत को छोड़े।
इसे वास्ते असी कहते हैं कि कंड कर न तू पंजां नूं, मुंह मोड़ न पंजां तो, कंड कर न तू जा तो मुंह मोड़ न पंजानो, कंड कर न तू पंजां नूं, मुंह मोड़ न पंजां तो, कंड कर न तू पंजां नूं, मोड़ न पंजानो, कंड कर न तू पंजां नूं, मुंह मोड़ न पंजानो, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी बोलो, जन्नत ते जहन्नम दी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकणी ये फातिमा कल हशर विच तेरे लाल ते मुकड़ी है, फातिमा कल हशर विच तेरे लाल ते मुकणी गलासा पहले नहीं सुनिया जड़ियां हुण सुनी। यही तो मैं रो रहा तू पहले क्यों नहीं सुनी। तू मस्जिद में मौलवी रख वो कि जो हर जुम्मे यजीद या यजीद की नस्ल के कसीदे पढ़ता रहे, उन्हें थोड़ा ही दसने के सारा दे बच्चियां दियां शाना किड़ियां ने। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, इसलिए मौलवी के टक देख के इमामत पे नहीं रखना, उसकी दाढ़ी के साइज, कंगी, ड्रामा स्टाइल देख के नहीं। अगर चेक करना हो कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, मयार देखना, वो जितना आले मोहम्मद से प्यार करता होगा उतना रसूलुल्लाह का प्यार ज्यादा करीबी होगा। आए हाय, चलो एक हदीस सुनाता हूं। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, हुजूर ने फरमाया, मन अरादत तवक्कुल, जो चाहता है कि वो पक्का मुतवक्किल बने, तवक्कली बंदा बने, फल युहिब्बु अहल बैती, उसे चाहिए वो मेरी आल से प्यार करे। वमन अरादल हिकमत, जो चाहता है उसे हिकमत मिल जाए, फल युहिब्बु अहल बैत नबी, अहल बैती, उसे चाहिए वो मेरी आले बैत से प्यार करे। वमन अरादा दुखूलल जन्नत बगैर हिसाब, आज लोग तुम्हें जन्नत का नाम देकर कोई बम के वो क्या बोलते हैं ठेकड़ पहना देते हैं, वो फिर उठे जाके कहते अमीर साहब तुमने खुद ज्यादा डाला, हम तो जन्नत से कई सौ मील आगे निकला, तुमने कुछ बारूद ज्यादा डाला, हमको जन्नत नहीं मिला, हम तो जन्नत से कई मील आगे निकले। फिर उधर से नीचे चटोम ड्रामे। एक दिन एक महफिल जमी थी, मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है, महफिल जमी हुई थी तो एक बंदा बैठा हुआ है, बज़म पता है किसकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। एक कई लोगों ना हर वेले हुरां दे चस्के चढ़े रहने, वो डब्बे में चंदा भी पाने ने ते कहने ने ते मैनू कि नोर। फिर एक कौम को अजीबो गरीब कैलकुलेटर पकड़ा दिया गया, तुम ये काम करो तुमको 75 करोड़ 80 लाख इतनी नेकियां दी जाएंगी। सुभान अल्लाह, बंदे दो पुत्रो
हर काम हुण जदों तक तुहानूं करोड़ की गल ना दसो तुसीं काम ही कोई नहीं करते। हालांकि मुहद्दिसीन किराम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, जिस हदीस में एक्स्ट्रा किस्म की नेकियों का बयान हो वो खुद समझ जाओ झूठी है। मौजू रिवायतों की पहचान का एक ये भी तरीका है कि छोटे से अमल पे इतनी ज्यादा नेकियों का ऐलान किया जाए। ये खुद जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो हदीस का इल्म जानते हैं उनको पता है, मुहद्दिसीन किराम ने जो मौजूआत यानी मौजू रिवायतों की निशानियां बयान की हैं उनमें एक ये निशानी है। लेकिन कई लोगों को सिर्फ ये ड्रामाबाजी करनी होती है, लोगों से सुभान अल्लाह बस 75 करोड़ 80 लाख 1 अरब 2 अरब इस तो तले गाली कोई नहीं। हुण जे असीं आखां भाई हजूर पे एक बार दरूद पढ़ो 10 नेकियां मिलदियां, आखने मैं हो परे एक काम सुने उस नाल 80 करोड़ मिलदी सी, मैं 10 वास्ते क्यों करा। एक जुमला कहूं, क़यामत को अल्लाह ताला ने नेकियां गिन के नहीं लेनी है आपसे। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दो जरा। अल्लाह ताला आपको नेकियां देता गिन के नहीं, इसीलिए तो मौलवी आपको तादाद बताते हैं करो इतने करोड़ यही है। लेकिन क़यामत को अल्लाह ने जब नेकियां रिटर्न करनी है वो गिन के नहीं तोल के। जब हमसे हिसाब लेना है यार, हुण जेड़े चुप कीते हो तो साडा क्या मसला है चुप कीती दे। हाँ, नेकियां दी हैं गिन के, लेकिन लेगा और क़यामत को जो देना है वो अमलात वो भी क्या करने तोल के। हाय हाय, आज पूछना ले यार हुजूर से कि क़यामत को जो नेकी सबसे भारी होके तुलेगी वो कौन सी है। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद कुरान रशीद की आयत है जो मैंने पढ़ी थी, उसका अगला हिस्सा है वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। पहले आले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि नबी के घर वालों से क्या करो, प्यार करो, और आगे फरमाया जिसने ये नेकी कमाई नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, इस नेकी को हम छोटा नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? अल मुराद बिल हसनते अल मबद्दत फी कुर्ब रसूल व हुब्बु आल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन अअज़मिल हसनात। इमाम आलूसी फरमाते हैं वो नेकी जो घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब तुलेगी तो सब पे भारी हो जाएगी। ये नेकी कौन सी है? फरमाते हैं मोहम्मद की आल से प्यार वाली नेकी। तुम्हें आज लोग यही कहते हैं भाइयों एक मदरसा बना दो, जब तक मदरसे की इट्टें लगी रहेंगी आपको सवाब होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है भाइयों, कुरान पढ़ा जाओ, जब तक कुरान पढ़ने वाला पढ़ता रहेगा ये नेकी तुम्हें मिलती रहेगी। कदे भी ते दस छड्डो, दिल विच एक बारी अली नूं बिठा जाओ, तुसी मर जाओगे, पर कुरान कहता है ये नेकी पीछे नहीं आएगी, आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सारे का सारा दुनिया का मामला मौलवियों की तकरीरें घूम रही हैं जन्नत के दाएं बाएं। दाढ़ी भी नहीं रखेंगे जब तक जन्नत की लालच नहीं दी जाएगी। 2-3 कदम नहीं चुकते बंदे दे पुत्र जदों तक इन्होंने जन्नत कुड़ियां ते होरां दी इन्होंने लालचा ना दो। किसी वक्त किसी कैफियत में होता हूं फिर दिल बड़ा ही परेशान होता है, फिर ख्याल आता है राबिया बसरिया ने एक हाथ में बाल्टी क्यों उठाई थी आग वाली और दूसरे हाथ में पानी वाली क्यों उठाई थी। फिर समझ आती है यार ये क्या बात है, आज पूरी की पूरी कौम को लालची बना दिए गए। जब तक महफिल नात में तुम उम्र के 10 टिकट ना रखो, बंदे के बच्चों बंदे नहीं आते हैं। पूरी की पूरी कौम को रिश्वत खोर बना लिया, हर मैदान में रिश्वत। दफ्तरों में जाओ जब तक कुछ मिले नहीं काम नहीं करना, और वो सारे का सारा इधर भी कर दिए। अब क्या करेंगे? बैठे रहेंगे महफिल में। क्यों आयो यार? टिकट मत निकल आवे, यानी मजहबी रिश्वत।
मजहबी रिश्वत। मैं कहां कहां अपनी कौम के मामलात पे रहूं, किस किस जगह आंसू बहाऊं, कहां कहां दिल जलाऊं। उसकी वजह यह कि मेरी बातों की कैफियत पे किसी ने गौर नहीं करना, उसकी गहराई में नहीं जाना। उसने या तो मेरी शख्सियत को देख के कहना ये है ही रोला, ये है ही फसादी, आज फलाने के खिलाफ बोल गया, है ये जा। एक बुजुर्ग ने कहा था कि सच बोलना एक जमाना आएगा उतना ही मुश्किल होगा कि जितना किसी फ्रूट के साथ कांटे लगा दो और कांटों वाला फ्रूट निगलो और निगल के दोबारा उसे पकड़ के खींचा जाए और वो बाहर आए, जितना उस जगह मुश्किलात का सामने न उसी तरह एक दौर आएगा सच, और वो ये दौर यही है, सच बोलना। फितना ही फितना, सच बोलो। पूरी की पूरी कौम का प्रॉब्लम ये बना हुआ है, हम लोग खुदा रसूल को बाद में, पीर मुर्शिद पहले, लीडर सियासतदान पहले। और उसकी दलील क्या है? कल में अकीदा जनाब इंटरव्यू सुन रहे हैं, तुमने नबी की खत्म नबूवत पे हमला किया, हम चुप रहे। भाई एक्स्ट्रा वायरल वीडियो है पाकिस्तान में, क्या लिखा, क्या क्या वो वीडियो क्या कह रहा है? तुमने खत्म नबूवत पे हमला किया, हम चुप रहे। और क्या कहा था? तुमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, हम चुप रहे। अब हमारे लीडर को पकड़ना चाहते हो, अब मारेंगे या मार जाएंगे? यानी तू खत्म नबूवत पे चुप रहा, लीडर के लिए बोल पड़ा। काश मेरे अंदर की आंख को तू समझ ले मेरे सुन्नी मुसलमान। रब की कसम, रातों को रो रो के सोता हूं मैं कि रब्बा हमारा दिल का दर्द दे दे इस कौम को। और यही तो आ गया हमारे अंदर कि जो तू लीडर के लिए तड़पता है, तू लीडर के लिए ना तड़प, मेरे नबी की जात के लिए तड़प। तुझे जो गुस्सा अपने पीर की तनकीद पे आता है, तुझे वो गुस्सा सिद्दीक की सदाकत पे आए। जब सिद्दीक की सदाकत पे हमला हो, तुझे गुस्सा आए। जब आले बैत की तहारत पे हमला हो, तुझे गुस्सा आ जाए। जब फातिमा ज़हरा की नामूस पर उनकी तहारत पे हमला हो, तुझे गुस्सा आ जाए। पर नहीं आएगा। फातिमा ज़हरा को कोई खता पर कहते तो कहता रहे, सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोलते तो बोलता रहे, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के मामलात में ये सियासी लीडर धज्जियां उड़ाते हैं तो उड़ाते रहे, बस मेरे पीर को कुछ ना कहना, मेरे लीडर को कुछ ना कहना। रब की कसम, हमने भी जैसे कहते ना वो सिरों पैरों ला छड़िए, असी भी कहने गल करा दे तो फिर नबिया दे पीर दी गल करांगे। जो मर्जी हो जाए, जमाना दुश्मन हो जाए, हमारे मुखालिफ हो जाए सारे, पर हमने बात जब भी करनी है या नबी की करनी है या अली की करनी है। बाकी बातें बाद में करेंगे। ज़हरा की अजमत की बात पहले करेंगे, सिद्दीक की सदाकत की बात पहले करेंगे। यार क्या करें? कई लोग कहते हैं पता नहीं इन मौलवियों को क्या हो गया। मैं क्या हो गया? मेरी जगह तू हो, तुझे पता चले क्या हो गया।